हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एज फॉर एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम बनाना, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। देखते हैं कैसे बनता है एलसीएम। एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समअपवर्त्य। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका 2, 3, 4। इसका एलसीएम कैसे बनेगा देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, बड़ा अक्षर कौन सा है। बड़ा आपका 4 हो गया, तो इसको हम घेर देंगे, अलग रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि ये 3 है और 2 है। इसमें से देखना है कि 4 को कौन कौन काट रहा है, ठीक है। 3 आपका नहीं काटेगा, इसको छोड़ देंगे। 2 काट देगा, 4 को 2 काट देगा। तो इसको यहाँ पर अपने समझने के लिए क्रॉस के निशान लगा लेते हैं, यानी कि 2 का मतलब ये 2 जो है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर हो गया आपका। 4 सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए 4 हो गया। और बचा कौन? 2 तो जो है 4 को काट दिया, तो बचा कौन है? बचा है आपका 3। 3 बच गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4×3 12, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है आपका जैसे कि 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा फैक्टर 12 है, ठीक है। 12 है सबसे बड़ा फैक्टर। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं कि 12 को कौन कौन काटेगा, ठीक है। तो 12 को 9 नहीं काटेगा, 6 काटेगा। तो 6 काटेगा, तो 6 को क्रॉस लगाते हैं अपने समझने के लिए कि 6 काट दिया है 12 को, यानी कि इसका यूज हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि 9 नहीं काटेगा 12 को, लेकिन 9 अपने आप तो खंडित हो सकता है ना 2 पार्ट में। जैसे कि मान लीजिए कि 3 हो गया, 3×3 हो गया, ठीक है। 3×3 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो फिर उतना ही आएगा। 3×3 हो गया, तो फिर गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो मतलब कि इसका हो गया, 6 का काम तो हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 को हम डिवाइड कर दिए, मतलब कि 2 फैक्टर में तोड़ दिए। तो अब इसमें से देखना है, कब इसको देखना है कि ये 3 जो है 12 को काटेगा कि नहीं काटेगा। 4×3 12 हो जाएगा, यानी कि 3 12 को काट देगा। अब आपका बचा 1×3, एक 3 यहाँ पर बच गई है। तो आपको क्या करना है कि 12 फैक्टर, पहले से 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके बाद आपका 3 है, ये 3 से कट गया, 12 3 है, 3 आपका बच गया। तो ये हो जाएगा 12×3 36। ये आपका हो गया क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर आपका 10 हो गया। 10 हो गया ना, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया। इसमें से आपको देखना है कि 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो इसको चिन्ह लगा देंगे, यानी कि सबसे 12 बड़ा फैक्टर है, तो यहाँ पर आपका लिख देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले 12 देखना है, 12 नहीं देखना, मतलब कि कहने का मतलब कि सबसे बड़ा फैक्टर देखना है कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन सा है, ठीक है। इसी को चुनना है पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ से शुरू सब देखेंगे। ये 4 जो है 12 को काट देगा, तो इसको काट देंगे हम। 6 है वो भी 12 को काट देगा, इसको भी काट देंगे हम, ठीक है। 8 है जो 12 को डायरेक्ट नहीं काटेगा, 12 को डायरेक्ट नहीं काटेगा, लेकिन डिवाइड होकर तो काटेगा, यानी कि 4 और 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 भी हो गया। लेकिन अब इतना हो गया, तो ये बताइए कि 12 को इसमें से कोई काटेगा ना? 4 काटेगा आपका 12 को, तो इसको भी हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। 2 आपका ये बच गया। अब इसके बाद 10 का हम देखेंगे। 10 की मान लीजिए कि अगर हम करेंगे तो 10 तो डायरेक्ट नहीं काटेगा 12 को, तो 10 को मान लीजिए कि 2 और 5 में हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि कोई 12 को काटेगा कि नहीं, तो 2 काट देगा 12 को, इसको भी हम घेर लेंगे, ठीक है। और इधर से बचा 5,
इधर से बचा 2, आपका ये हो गया 12, इधर से बच गया 2, आपका इधर से बच गया 5, यानी कि आपका हो गया 12 5 60, 60 120, 120 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, ये आपका 24 हो गया। अब हम लोग को इसमें सबसे बड़ा फैक्टर देखना है। सबसे बड़ा फैक्टर आपका 24 है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि 24 को कौन कौन इसमें से काटेगा। 3 काट देगा, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 24 है, 3 काट देगा आपका। उसके बाद आपका 6 भी काटेगा 24 को, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 आएगा। आपका 12 भी काटेगा 24 को। अब बच गया ये सब। ठीक है, तो इसको देखना है अब कि हम लोग किस किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो 5 को तो तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और 8 जो बच गया 8 भी काटता है, 8 भी 24 को काटता है। और ये 5 जो है ये काटेगा नहीं 24 को। 16 जो है डायरेक्ट नहीं काटेगा 24 को, तो इसको हम 2 भाग में तोड़ देंगे। 8 दूनी के 16 हो गया। ठीक है, 8 दूनी के 16 हो गया, तो 8 आपका फिर 24 को काट देगा, आपका काट देगा। तो आपके देखते हैं कि बचा कौन सा। तो बड़ा फैक्टर यहाँ पर 24 है, ये बच गया, पहले से ये अवेलेबल रहता है सभी में। उसके बाद आपका यहाँ 5 बचा, उसके बाद आपका ये 2 बच गया। तो इसको जब गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 240। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा हूँ। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। 7 हो गया, 14 हो गया, आपका 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वही प्रोसेस करना है जो आपका बड़ा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर को अलग रख देंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद देखना है कि इस बड़ा फैक्टर को 42 को कौन कौन सा काटेगा। तो 42 को अगर आप 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 के पहाड़ा में 42 है। ठीक है, ये काट देगा। उसके बाद 14 है, ये भी काटेगा 42 को। और इसके बाद 28 और 35 जो है ये नहीं काटेगा 42 को, डायरेक्ट नहीं काटेगा, लेकिन काटेगा ये भी। देखिए हम 28 जो है 28 को 14 गुणा 2 लिख सकते हैं। गुणा कराएंगे तो 28 हो जाएगा, और हमारा मकसद ही इसको कटना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि हम 35 जो है इसको 7 और 5 लिख सकते हैं, 7 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि 42 को कौन कौन काटेगा। तो 42 को आपको ये काटेगा, 14 फिर से काट देगा, और इसमें 7 काट देगा। बच गया यहाँ पर 2 और 5, 2 और 5 बच गया आपका। तो मान लेते हैं कि पहले से 42 अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, इतना ही बचा है। तो इसको जब हम गुणा कराएंगे, इसको जब हम गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 42 गुणे 5 गुणे 2, आपका हो जाएगा ये 420। ठीक है,